बोर्ड क्या बाकी धर्मों को भी मिलना चाहिए फिर? मैं एक लॉयर हूं और लॉयर के नाते मेरी ड्यूटी होती है कि संविधान को मैं प्रोटेक्ट करूं। तो अगर कोई गलत चीज हुई है, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, मैं सारे समाज की तरफ से और वकील होने के नाते ये मैसेज देना चाहता हूं आज इस डिबेट से कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर इसको गलत मिला है तो हमें भी गलत अधिकार दे दो। हम ये कह रहे हैं ये गलत अधिकार खत्म करो। आर्टिकल 14 अगर सबको इक्वालिटी का अधिकार देता है तो वो इक्वालिटी का अधिकार सबके लिए रहे। ये तस्लीम जी के साथ हम लोग तो लंबे अरसे से डिबेट कर रहे हैं। मुझे लगा 2 साल पुरानी डिबेट है, ये सीए आएगा तो हमारी नागरिकता छीन जाएगी। कितनी नागरिकता छीनी सीए से? मुझे बताइए नागरिकता से कितनी छीनी बताइए सीए से? एक नागरिकता नहीं छीनी और अब बोले वक्त आ जाएगा तो जमीनें छीन जाएगी कि भाई सीए के बदले वक्त, सीए के बदले वक्त बनाना है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। और उसने मिसगाइड किया दिल्ली हाई कोर्ट को। मिस्टर रहमानी एक सेकंड, आपने बोला आपने अनर्गल बात बोली। एक इस्लामिक मुल्क बताइए जहां पर वक्त जैसा कानून है, एक इस्लामिक मुल्क बताइए, नाम लीजिए, नाम लीजिए, आप नाम लीजिए। दुनिया में वक्त मैं पूरी दुनिया के कौन नाम बताइए? मैं पूरी दुनिया नहीं, नाम बताइए। सऊदी इस्लामिक मुल्क बोलिए आप। सऊदी अरब में क्या हजरत उस्मान की तरफ बताइए, 57 इस्लामिक मुल्कों में नाम बता दीजिए। सऊदी अरब में जो कानून है उसका नाम क्या बताइए? हजरत उस्मान के इस्लामिक देश कर नहीं रहे हैं, हिंदुस्तान में चाहते हैं। आप मजाक उड़ाइए, ये कैरेक्टर है बीजेपी। देखिए मैं आपको बताता हूं, सवाल किया था, मैं आपको बताता हूं समस्या क्या है। मैं आपको बताता हूं आज भी कर रहे हैं। अमीर जी मैं आपको बताता हूं समस्या क्या है। अमीर जी मैं आपको बताता हूं समस्या क्या है। फॉरेन इंटरफेयर अमीर जी मैं आपको बताता हूं एक वाक्य में समस्या क्या है। इतने समय तक कुछ अमीर मुसलमानों ने कब्जा किया था वक्त पे। अब पसमानदा समाज को क्योंकि अधिकार मिल रहा है तो ये 80% पसमानदा के खिलाफ है, ये पसमानदा समाज के खिलाफ है, इसीलिए ये चाहते नहीं है और ये दोनों लोग मिलकर पसमानदा समाज का विरोध कर रहे हैं। 345 प्रॉपर्टी पे सरकारों का कब्जा है। ये किराए दे दो कम से कम। अच्छा आप बकाया पूरा कीजिए फिर किराया मिलेगा। आप पहले बकाया पूरा कीजिए। आपने बकाया हो गया तो ये देखिए आप देखिए दोनों नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। राजकुमार भाटी झूठ बोला जा रहा है। कह रहे हैं इन प्रॉपर्टियों पर बकाया है, बकाया एक सेकंड, यानी मानते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी छोड़ो जो मानते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है, मानते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी दिल्ली है। में वक्त प्रॉपर्टी आपने पूरे शो में आप कह रहे ट्रिब्यूनल के एक सेकंड क्या ये झूठ? एक सेकंड राजकुमार आपने पूरे शो में हमसे सवाल पूछे और बच्चों ने भी हमसे सवाल पूछे। क्या यही एक विषय रह गया देश में? अभी तिरुपति के एक मिनट अभी तिरुपति के प्रसाद के लड्डू में मिलावट मिली, सारे चैनलों ने कई दिन डिबेट की। अभी कल रिपोर्ट आई है दवाइयों में मिलावट मिली है, पैरासीटामोल को टेलकम पाउडर से बना रहे थे। खबर को करा है किसी चैनल पे डिबेट नहीं है। बिल्कुल ऐसे जब ऐसे विषय मैं कहना है 7 बजे भी ये खबर चली है, 8 बजे भी ये खबर चली है, आपकी जानकारी के लिए आपको मैं वीडियो भेजूंगा। खबर नहीं, एक बात तो सुन ले मेरी, मैंने तो बहुत संक्षेप बोला। बिल्कुल आपने बोल दिया, आपकी टर्न हो चुकी है। शहजाद पुनावाला बोलिए, शहजाद पुनावाला बोलिए। नहीं हम चलते हैं और क्या। एक बार वकालत कीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की। वो भी हिंदू मुस्लिम है। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हिंदू मुस्लिम है। हाँ मैं बताता हूँ, सिविल कोड भी हिंदू मुस्लिम है। पूछेगा तो मैं बता दूंगा कैसा है। हिंदू मुस्लिम का बता दूं। एक सेकंड मोदी जी का एक बयान तो सुना होगा भाटी जी ने बहुत बड़ी बात की है कि एक सेकंड भाटी जी और मेरे बीच में चर्चा चल रही है। भाटी जी अपने आप बोल नहीं सकते क्या? मौलाना को बचाना पड़ रहेगा भाटी को। मौलाना बचा रहे, ये दिन आ गया क्या आपके? भाटी जी जब मुझसे बोलने के लिए कहा जाएगा मैं तब बोलूंगा। ऐसा है अमीर जी अभी इन्होंने कहा यूसीसी, देखिए कैसे ये डिस्टर्ब करते हैं हर डिबेट में, केवल शहजाद पुनावाला क्योंकि मैं पसमानदा हूं। ऐसे सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि यूसीसी जो है कम्युनल है, तो एक बार बोल दो नेहरू जी ने और अंबेडकर जी ने डाला था यूसीसी को संविधान में, कम्युनल है। कहाँ डाला था? संविधान में। नेहरू जी ने लिखा संविधान। अरे संविधान सभा में कौन थे? अबे कौन से क्या बोलने जा रहे हैं? नेहरू जी डाल दिया, अंबेडकर जी ने डाला सभा में। कौन लिखा? तो फिर पूरी संविधान सभा ने लिखा था, पूरे 296 मेंबर थे। तो वो सांप्रदायिक थे, वो सांप्रदायिक थे, देश को गुमराह सांप्रदायिक थे क्या? सवाल तो वाजिब है ना, क्या वो सांप्रदायिक, क्या 296 आपके अनुसार? एक सेकंड आज मैं शॉक्ड हूं कि भाटी जी को मैं क्या कह रहा हूं कि नेहरू जी का नाम इसलिए लिया क्योंकि नेहरू जी ने हिंदू रिफॉर्म किए थे, हिंदू लॉ के रिफॉर्म किए थे। मुस्लिम लॉ की बात आई तो भाग गए, तो नेहरू जी ने यूसीसी डाला, तो नेहरू जी सांप्रदायिक थे क्या? अब बोलिए, फिर कह रहे हो नेहरू जी ने? अरे नेहरू जी ने बताइए ना, सभा ने डाला था। नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत तो अम्बेडकर साहब ने भी करी ना।
अंबेडकर साहब ने भी करी ना, क्या वो सांप्रदायिक थे? जवाब दीजिए। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला केवल इसलिए उठाते हैं कि ये जो इस देश में अल्पसंख्यकों को अधिकार मिले हुए हैं उन्हें छीनना चाहते हैं, जिसमें जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। विष्णु जी, और मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, 2013 में ये ऑर्डर क्यों लाए थे कि अगर हम सरकार में आएंगे तो इनोसेंट मुस्लिम यूथ को छोड़ देंगे? एक सेकंड मिस्टर रहमानी, यू मेड योर पॉइंट, आपका टर्न नहीं है, ऑडियो डाउन करिए। राजकुमार भाटी बोलिए। आप आपकी मर्जी है, जिसको जाना है जा सकता है, फ्री है सर। नहीं, ये तो आपकी मर्जी है। आप बहुत बड़े सेकुलर वहां के उसके नियामत है, भारत सेकुलर के मोहब्बत के। लेकिन मैं एक फैक्ट पढ़ रहा हूं कि विश्व में कुल 57 इस्लामिक राष्ट्र है, जिसमें वक्फ बोर्ड के पास करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन है, और उसमें भारत एकमात्र देश है, जबकि भारत एक गैर इस्लामिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तुर्की, लिबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनेशिया और इराक जैसे इस्लामिक राष्ट्रों में वक्फ बोर्ड की कोई परंपरा नहीं है, लेकिन हम भारतवर्ष में वक्फ की परंपरा को चाहते हैं। मैं ये निर्णय देश की जनता पर छोड़ता हूं। फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम।